न्यूज चैनल के द्वारा ये उच्च अधिकारियों तक बात जाए और इस पर शीघ्र से शीघ्र कोई कार्रवाई हो, जिससे कि व्यापारियों को चैन से अपना व्यापार करने में सुगमता हो। ये हमारे साथ थे व्यापारी प्रतिनिधि अतुल कुमार जैन, और काफी पुराने व्यापारी है, 5 दशक से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। देखिए, और यहाँ के स्थानीय विधायक, भाजपा के विधायक, लखनऊ उत्तरी क्षेत्र आता है, डॉक्टर नीरज वोरा का क्षेत्र है, दूसरी बार चुनाव जीते हैं वो, और बड़े लोकप्रिय जनप्रिय विधायक है। लेकिन फिलहाल बहुत कम दूरी से यहाँ पर रहते हैं वो, अभी तक उनका यहाँ पर पदार्पण आगमन नहीं हुआ है, उनका कदम यहाँ पर नहीं पड़े हैं। किस तरह के विकास की धूल यहाँ पर उड़ रही है ये आप देख सकते हैं आप। और यह राजधानी का क्षेत्र है जहाँ पर इस तरीके से सीवर का काम कछुए की चाल की तर्ज पर हो रहा है, और जिसका खामियाजा यहाँ के तमाम छोटे मोटे व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। और ये सड़क मार्ग जो फैजाबाद अयोध्या हाईवे को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से जोड़ता है, वह भी पूरी तरीके से ब्लॉक पड़ा हुआ है। फिलहाल खबरिया टॉप के साथ बने रहिए, मैं कुमार रवि। ये देखिए सड़क, बेहाल गर्मी, तेज और तीखी धूप, लोगों का हल्का आवागमन और धूल का गुबार उड़ता हुआ है। देखिए, आपको दिखा रहा है खबरिया टॉप किस तरीके से यहाँ पर रास्ता ब्लॉक हुआ है। और यह दरअसल मेडिकल कॉलेज डालीगंज आईटी चौराहा को जोड़ने वाला यह डालीगंज बहुत पुराना सड़क मार्ग है ये। और यहाँ पर तकरीबन 1 महीने पहले से ही जल निगम का सीवर लाइन का काम चल रहा है, अंदर सीवर डाला जा रहा है। और देखिए आप, दोनों तरफ बैरियर लगे, लेकिन हल्के फुल्के वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये व्यापारिक एक मार्ग भी है। तमाम तरह के छोटे मोटे व्यापारी यहाँ पर बहुत पुराना कारोबार यहाँ पर चलाते हैं, लोग करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफी दिक्कतें हैं इस समय लोगों के लिए। और खबरिया टॉप आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है ये कि किस तरीके से यहाँ धूल का गुबार उड़ता हुआ, धूल का गुबार उड़ता हुआ देखिए आप। बहुत ही दिक्कत, और लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि यहाँ पर सीवर लाइन का काम हो रहा है, पीछे डालीगंज से एक क्रॉस एक रास्ता है, लोग निकल रहे हैं। दिक्कत इससे है कि जो ये सीवर लाइन का काम हो रहा है ये बहुत अनियमिततापूर्ण तरीके से हो रहा है। और बहुत देखिए यहाँ पर एक सज्जन है, यहाँ पर देखिए छोटी सी दुकान लगाए हैं, नाक में रुमाल मुंह पे बांधे हुए हैं, और बहुत ही धूल भरी बुरी एरिया यहाँ पर है। देखिए आप, बहुत दिक्कत है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर डालीगंज व्यापार मंडल के यहाँ अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री अतुल कुमार जैन जी हैं। ये बताएंगे कि ये जो बेहाली यहाँ पर ये धूल का जो गुबार दिख रहा है, क्या दिक्कत है और क्या चल रहा है यहाँ पर। खबरिया टॉप को बताइए आप जी, बताएं। कभी भी आपको पता है ये ईद से पहले ये सीवर लाइन बनने का कार्य शुरू हुआ था जी। हम लोग की संज्ञान में जब बात आई थी तो ये हुआ था कि इस कार्य को 6 महीने के अवधि में पूरा कर दिया जाएगा जी। जिस तरह से कार्य हो रहा है, लगता नहीं कि 6 महीने में, ये मुझको लगता है 1 साल में पूरा नहीं कर पाएंगे जी। सीवर को जिस तरह से एक बुलडोजर से डाला जा रहा है, इतनी बड़ी सड़क को एक बुलडोजर से नहीं पूरा किया जा सकता। बीच में पैचेस पड़ रहे हैं जो जिसमें पाइपलाइन पानी की आ रही, वो पाइपलाइन कट रही है, उसको ठेकेदार सिर्फ पैच करके रबड़ के ट्यूब से बांध दे रहा है। तो आने वाली स्थिति में बरसात का समय है, जिस समय बरसात का पानी अंदर जाएगा वो टैप खुलेंगे सब, और स्थिति ये हो जाएगी इस सड़क पर चलने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये फैजाबाद रोड लिंक करता है केजीएमसी को, वीआईपी रोड कही जाती थी। 50 साल में मैं देख रहा हूँ ये सड़क कभी धसी नहीं, कभी बनी नहीं। आज जो स्थिति हो गई है, ये 1 साल में 50 बार धसेगी सड़क अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। कोई अधिकारी इस यहाँ पे आने को नहीं तैयार होता। अभी 4 दिन पहले मेरा पेपरों में स्टेटमेंट आया, उसके बाद इस पर कुछ कार्रवाई हुई। उसमें एक्सीडेंट से बात हुई थी जल निगम से कि यहाँ पे पानी का छिड़काव होगा। एक टैंकर आता है पूरी सड़क पे, आप बताओ कैसे छिड़काव करेगा। उससे ये व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। लोगों को यहाँ बैठना, कम से कम 800 व्यापारी इस रोड पे व्यापार कर रहा है, व्यापार करना दूभर हो गया है, व्यापार नहीं कर पा रहा है। आखिर करेगा क्या? अगर इस स्थिति को सुधारा दे गया तो हमारे पास एक ही चारा रह जाता कि हम आंदोलन करें, डीएम साहब का घेराव करेंगे। अगर इस व्यवस्था को भी स्थानीय विधायक को लेकर आपने कैसा कुछ आपने अप्रोच किया आप लोगों ने? स्थानीय विधायक जी को मालूम है ये बात, उनको पता है ये बात, और उनको तो आना चाहिए यहाँ पर। और कहाँ आपने अप्रोच किया आपने, नगर निगम, और कहाँ बताया लोगों को? अभी तो देखिए, अब हम किसी से नहीं मिले थे, सिर्फ पेपरबाजी हुई थी। अब सोच रहे हैं कि अब जब इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो पहले डीएम साहब को एक ज्ञापन दे देते हैं, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी व्यापार मंडल के ऑफिस में बैठ। सब मिलाकर आप लोग यहाँ के व्यापारी क्या चाहते हैं?
भाई हम तो यही चाहते हैं जो हमारा मूल स्वरूप था पहले, उस मूल स्वरूप में हमको सड़क मिल जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है तो लगता ही नहीं कि 1 साल पहले बनी नहीं पाएगी सड़क। अब आप अभी सीवर आपका देख लो, सीवर का कार्य रोक दिया गया। किस लिए रोका गया किसी को नहीं मालूम। क्यों रोक दिया गया भाई? आपको व्यापारियों के संज्ञान में लाना तो चाहिए था। जिस समय कार्य हुआ तो उस समय व्यापारी